घड़ी की सुइयां टिक 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 करते हुए अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जब काउंसलिंग होगी। 23 तारीख को एग्जाम भी होना है उन स्टूडेंट्स का जिनको ग्रेस मार्क मिला हुआ है, लेकिन स्टूडेंट मांग कर रहे हैं तो हमारे साथ अन्याय है। वो ये कह रहे हैं कि यहां तो पेपर लीक हुआ है, आपको रद्द करना चाहिए, काउंसलिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच में एक और बड़ा आपको बता दें कि निर्णय लिया गया, यूजीसी नेट रद्द हो गया। अब यही बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि क्या नीट भी रद्द होगा, क्या नीट को रद्द नहीं होना चाहिए। उससे संबंधित बहुत सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं। अनुराग यादव आरोपी का कबूलनामा, तो क्या एक बड़ा अब इससे जो है नीट अभ्यर्थियों का जो पक्ष है क्या वो स्ट्रांग होगा। तो नेट रद्द हो गया, क्या अब नीट की बारी है। कल से यह सवाल दरअसल पूछा जा रहा है और नीट रिजल्ट को लेकर जारी विवादों के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के इनपुट से संकेत मिलता है कि यह परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त नहीं है। पूरे देश में बवाल नीट के नतीजों को लेकर है। अभ्यर्थी नतीजों को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन एक दूसरी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। हल्ला गुल्ला मचने से पहले ही सरकार ने यूजीसी नेट इम्तिहान रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा, सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद सरकार पर हमला तेज हो गया है। नीट रिजल्ट को लेकर पहले से ही बवाल जारी है। अब नेट इम्तिहान रद्द होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठने लगी है। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने की योग्य हासिल करने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी के नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा इस बार 18 जून को पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन आयोजित की गई थी। इसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, यानी 11 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें फिर इम्तिहान में बैठना होगा। यहाँ बड़ा सवाल भरोसे का है कि क्या कदाचार मुक्त इम्तिहान कराने में सरकार नाकाम हो रही है। आज तक ब्यूरो। मामला बहुत बड़ा है और लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और देश की हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही आगे जाके डॉक्टर बनते। लेकिन नेताओं ने इस पर कैसे राजनीति शुरू की वो भी आपको बता देते हैं। नेट रद्द होने के बाद विपक्ष अब हमलावर है, सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन नीट पर चर्चा कब करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एक एग्जाम में धांधली कर रहा है, ये बात लिखी है और ये देश के खिलाफ एक साजिश हो सकती है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव भी हमलावर हैं और भी जो लीडर्स हैं वो हमला बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि क्या शिक्षा मंत्री इस लचर व्यवस्था की जिम्मेदारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीक तंत्र की चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर।
सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना है इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम, क्योंकि ये एनटीए जो है ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। ये जो संसाधन या जो संस्था है ये पूरी तरह से फेल हो गया है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, आपने यूजीसी नेट को रद्द कर दिया, लेकिन नीट से संबंधित बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं और जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये हो कैसे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा फैसला नीट को लेकर अब तक लिया नहीं गया है। लेकिन क्या अनुराग यादव के कबूलनामे के बाद कोई बड़ा फैसला संभव है? देखिए, ये दरअसल जो सरकार सवाल कर रही थी, ये दरअसल उसका जवाब है। चाहे शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्रालय हो, एनटीए हो, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई स्कैम नहीं हुआ है। अब एक नीट परीक्षार्थी ने पुलिस के सामने कबूलनामा दे दिया है। हो सकता है कल को ये भी दलील दे दें कि पुलिस के सामने दिया कबूलनामा मान्य नहीं है, लेकिन ये कोई साधारण जांच भी नहीं है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, 24 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, लगभग 9 लाख बच्चों ने नेट के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की, और अचानक जब तैयारी करके परीक्षा देके आते हैं 24 घंटे के भीतर ये पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। क्या छात्रों के भविष्य से ये खिलवाड़ नहीं है? और उनमें से एक छात्र का ये कहना कि कोटा से बुलाया गया पटना, जो सवाल दिए गए, ये तक कहा गया कि परीक्षा जो है सेट हो गई है। तो क्या उन छात्रों के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा जो साल भर पता नहीं न जाने कितने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पैसा खर्च करके, मेहनत की पसीने की कमाई खर्च करके तैयार कराते हैं, पढ़ते हैं, और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय का सीधे ये डिनाई कर देना कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। क्यों पुनर्विचार नहीं होना चाहिए परीक्षा रद्द होने पर? और आप देखिए कि जिस तरह गुस्सा एनटीए के खिलाफ उबल रहा है, एनटीए डिनाइल मोड में रहा है। कल रात को देखा कि आप एक ट्रेंड चल पड़ा, लोग मांग कर लेंगे कि परीक्षा बार बार रद्द होने से बेटर है क्यों ना एनटीए को ही रद्द कर दिया जाए, क्यों ना हम अपनी उस व्यवस्था में चले जाएं जो पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो या उस पर। और लेकिन सबसे मजबूत बात देखिए, सबसे जो विचलित करती है कि अब तो देश में कानून है परीक्षा रोकने के लिए। 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं, कानून लाया गया, कड़े प्रावधान है। कानून लाने के बाद भी पेपर लीक नहीं रुक रहा। पहले एक, फिर दूसरी, और अभी न जाने कितनी परीक्षाएं होनी बाकी हैं। और इसके पहले भी देखिए, जो परीक्षाएं हुई हैं जिसमें अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसके क्या नतीजे हुए, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोगों के खिलाफ क्या मामला निकला है, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, ये सवाल जरूर है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, दरअसल नीट की जब परीक्षा रद्द हो गई है, 2 बजे लगभग शिक्षा मंत्रालय के बाहर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में भी आपको नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। और ऐसे में विपक्ष को मौका मिलता है कि वो सरकार को घेरे। तो आप देखिए, अदालत में मामला है, सड़क पर छात्र हैं, जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, वो मुद्दा उसको उठाए हुए हैं। तो जाहिर है इसका रिफ्लेक्शन जब संसद का जो सत्र आने वाला है शपथ ग्रहण के बाद, जब शुरू होगी बैठक, वहां भी आपको हंगामा इस मुद्दे पर दिखाई देगा। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूजीसी नेट रद्द हो गई है और नीट की बारी है। ये मांग की जा रही है कि नीट को भी रद्द करो। नीट यूजी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है और इस बार 40 छात्रों के एक समूह ने याचिका दी है। उनकी भी मांग यही है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। इसके अलावा एनटीए को लेकर भी अर्जियां हैं, एनटीए की भी अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बोले इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है और इतने सारे बच्चे पूरे देश से परेशान है, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोबारा से कहीं पर भी, क्योंकि इतने सारे सबूत आने के बावजूद सरकार चुप है, वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपी सेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया।